वेलकम टू एटी स्टडी 487 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें, और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जितने भी इससे पहले एग्ज़ाम हुए इन सभी में भी पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को आप अपने लिए एक तरह से आप प्रैक्टिस सेट समझ के करना, और इसमें आपको चेक भी कर सकते हैं कि आपने कितना स्कोर किया, और वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आप। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो सही आंसर होगा इसका बी, जॉन डाल्टन ने। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार कैसा होता है? तो सही आंसर होगा इसका डू, परमाणु का नाभिक का आकार 10⁻⁻15 होता है, 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? सही आंसर होगा बी, न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? सही आंसर होगा ए, प्रोटॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? सही आंसर होगा ए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? सही आंसर होगा इसका सी, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? सही आंसर होगा इसका बी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सही आंसर होगा इसका बी, मिलिकन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? सही आंसर होगा इसका ए, -1.6 × 10⁻⁻19 सी होता है। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया गया है? सही आंसर होगा इसका डी, परमाणुओं में न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं? सही आंसर होगा इसका डी, उदासीन रूप से। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा इसका ए, थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा इसका ए, गोल्डस्टीन ने किया था प्रोटॉन की खोज। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? सही आंसर होगा इसका सी, न्यूट्रॉन की खोज किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? सही आंसर होगा इसका सी, इलेक्ट्रॉन में। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सही आंसर होगा सी, एंडरसन। अगला क्वेश्चन है, परमाणवीय नाभिक किसने खोज की? सही आंसर होगा इसका ए, रदरफोर्ड ने परमाणवीय नाभिक की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है, वह कौन है? सही आंसर होगा बी, बॉस। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? सही आंसर होगा ए, चैडविक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? सही आंसर होगा बी, हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सही आंसर होगा बी, डी ब्रॉगली ने। अगला क्वेश्चन है,
तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा ए, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? सही आंसर होगा बी होगा, परमाणु। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किसके ऊपर? सही आंसर होगा इसका सी, न्यूक्लियर के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? सही आंसर होगा डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या योग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा सी, द्रव्यमान क्षति। अगला क्वेश्चन है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? सही आंसर होगा सी, न्यूट्रिनो। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो सकता है? सही आंसर होगा डी, सदा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? सही आंसर होगा ए, अल्फा कण से। अगला क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा बी, रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? सही आंसर होगा सी, C12। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल है? सही आंसर होगा ए, इलेक्ट्रॉन की। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कैसा होता है? सही आंसर होगा बी, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सही आंसर होगा डी, जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन की ऊर्जा ई, संवेग पी तथा वेग सी में सही संबंध क्या है? सही आंसर होगा डी, P = E/c, यानी संवेग इक्वल ऊर्जा अपॉन वेग। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों ओर क्वांटम संख्याएं आपस में समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम निम्न में से कौन से वैज्ञानिक से संबंधित है? सही आंसर होगा इसका बी, पाउली से। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? सही आंसर होगा इसका डी, चक्रण से। अगला क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में और अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है वह कैसा होता है? सही आंसर सी होगा, चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? सही आंसर होगा बी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? सही आंसर होगा इसका बी, 8 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो सकता है? सही आंसर होगा इसका डी, 19 होगा उसका द्रव्यमान संख्या। सही आंसर होगा डी, 19 होगा। अगला क्वेश्चन है, 88 रेडियम Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः क्या हो सकता है? सही आंसर होगा ए, 138
एवं 88। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? सही आंसर होगा बी 4। अगला क्वेश्चन है, 19 क्रिप्टॉन 40 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? सही आंसर होगा बी 19। अगला क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर होगा सी 18। क्वेश्चन है, किसी परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर होगा सी 18। अगला क्वेश्चन है, किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक Z है तथा उसकी द्रव्यमान संख्या m है तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? सही आंसर होगा बी mZ। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। सही आंसर होगा बी 18 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? सही आंसर होगा बी 1s2 2s2 2p6 2d10 3s2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1s2 2s2 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? सही आंसर होगा बी नियॉन और सोडियम आयन का। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सही आंसर होगा सी 2 8 8 2। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पे अभी भी आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जितने भी अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले उन सब की वीडियो आपको मिलेंगे यहीं पे। बीपीएससी बीपीएसआई जिसका कि फॉर्म भी आ गया, यूपीएसआई उनका फॉर्म आने वाला है, बीपीएससी का भी फॉर्म इस महीने के लास्ट तक आ जाए या अगले महीने तक तो आ ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दें अभी से, टाइम बहुत है आपके पास। दोस्तों इतना ही। अगर लाइक कमेंट जरूर करके बता दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। धन्यवाद।